यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं इंडियन नेवी एमआर की, तो आप सभी को सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस और स्टडी मटेरियल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आप सभी की सुविधा के लिए ये मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इसमें सिलेबस क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो हम ऑफिशियल सिलेबस की बात करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडियन नेवी एमआर का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इसका कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन वाइज द ब्रेकडाउन इज द प्रोवाइडेड हियर। कहने का मतलब क्या है कि आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उसमें टोटल 50 नंबर्स के होंगे। 15 नंबर्स को इन्होंने किस तरीके से ब्रेक किया है वो देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे बनता है कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना साइंस और मैथमेटिक्स। साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ना है, और दूसरे नंबर पे सिलेबस है हमारा वो है जनरल अवेयरनेस का। तो दो सिलेबस है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ये दोनों पढ़ना है। अब बात करते हैं कि क्या पढ़ना है साइंस में और क्या पढ़ना है आपको जनरल अवेयरनेस में। तो साइंस की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने दे रखा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये ऑफिशियल पीडीएफ है, तो आप बिल्कुल 100% ट्रस्ट कीजिए कि बिल्कुल श्योर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऑफिशियल लेवल में क्या, नेचर ऑफ द मैटर, यूनिवर्स, प्लैनेट्स हो गया, अर्थ हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, सन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स द एप्लीकेशंस। तो आपको जनरल और जो साइंस एंड मैथमेटिक्स में जो पढ़ना है सेक्शन ए में, इस तरीके के सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। साइंस में फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, न्यूटन्स के लॉ कितने हैं वो पढ़ना है, मोशन पढ़ना, वर्क पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना, पावर पढ़ना है, हीट पढ़ना, टेम्परेचर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड्स पढ़ना है, मेजरमेंट्स इन द साइंस, साउंड्स एंड वेब मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो पढ़ने हैं आपको। तो मैथमेटिकल में अगर आप देखें, सिंप्लीफिकेशन होता है, आप सभी जानते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन होता है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, लाइनर इक्वेशन है, एंड इक्वेशन पढ़ना है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ये आप सभी को पढ़ना है। सेक्शन 5 में देखते हैं क्या है कि सिंपल मेंसुरेशन होता है, ज्योमेट्री है, मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी कैसे, एवरेज और मीडियम एंड मोड, ये सारे पढ़ने हैं आपको। इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, तो ये सारे नॉर्मल जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स और साइंस के टॉपिक्स होते हैं, वही जनरली इसमें भी पढ़ना है नेवी के एमआर एग्जाम में। सेक्शन बी में देखते हैं जनरल अवेयरनेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस में क्या है, सॉलिड पढ़ना है आपको, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट्स, इनलैंड पढ़ना है, हार्बर्स पढ़ना है, कल्चर एंड रिलीजन क्या है, फ्रीडम मूवमेंट्स क्या होते हैं। फ्रीडम मूवमेंट में ऑप्शन मिडल हिस्ट्री का एक पार्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स क्या है अबाउट इंडिया, हेरिटेज, अर्थ डांस, हिस्ट्री, डिफेंस, वार्स एंड नेबरिंग कंट्री में क्या हो रहा है, अवार्ड्स क्या होते हैं, ऑथर्स क्या होते हैं, बुक्स क्या है, डिस्कवरीज क्या है, डिजीज क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होते हैं। करंट अफेयर्स में अगर आप पढ़ने की बात करते हैं तो लैंग्वेज होता है, कैपिटल्स, करेंसी, कॉमन नेम्स क्या, फुल फॉर्म, एब्रिविएशन, जैसे आप सब जानते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, या लैंडलाइन का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, एनडीए का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, नेवी का फुल फॉर्म। तो इस तरीके जो फुल फॉर्म के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपके इसी टॉपिक से कवर किए जाते हैं। इमिनेंट जैसे पर्सनैलिटीज हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, बर्ड, एनिमल्स, स्पोर्ट, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, मॉन्यूमेंट्स, तो ये टॉपिक्स हो जाते हैं जनरल अवेयरनेस के। और स्पोर्ट्स रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, चैंपियंस हो गए, विनर्स हो गए, टर्म्स हो गए, नंबर्स ऑफ द प्लेयर पूछा जाता है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट सिलेबस ऑफ द नेवी एमआर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यदि आप इसको कंप्लीट तरीके से प्रिपेयर करते हैं इसी सिलेबस के इर्द गिर्द, तो सिलेक्शन पक्का है। यदि आप सिलेबस से बाहर प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेक्शन नहीं हो पाता, वहां पे चैलेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने रूट डायरेक्शन से या ऑफिशियल सिलेबस से हट जाते हैं, तो वहां पे एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी फ्रेंड सर्कल में जो इंडियन नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो डेली मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।